अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज से हम चैप्टर नंबर 7 सर्कल इसके लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और इस नए साल में 2021 के पेपर्स में रिड्यूस सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया। इस रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 की सिर्फ एक एक्सरसाइज 7.1 सिलेबस में मौजूद है। हमारी कोशिश है कि इस एक्सरसाइज को डिटेल में समझा दिया जाए ताकि स्टूडेंट इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सके। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 और इस एक्सरसाइज में हम आपको इस सर्कल को डिफ़ाइन करेंगे। सर्कल है क्या, सर्कल की डेफिनेशन। यहाँ पर हम एक फ़िक्स पॉइंट ले लेते हैं। ये फ़िक्स पॉइंट है और यह एक हमारे पास मूविंग पॉइंट है। इस मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फ़र्ज़ करें 5 के बराबर है। अब पॉइंट मूव करेगा, अगेन ये डिस्टेंस 5 के बराबर है। पॉइंट को यहाँ मूव कराएं, अगेन ये डिस्टेंस 5 के बराबर है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करें। हर पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो 5 के बराबर हो। उस सूरत में इस रास्ते को ट्रेस आउट करेंगे, इस मूविंग पॉइंट के रास्ते को ट्रेस आउट करेंगे तो एक ज्योमेट्रिकल शेप हासिल होगी। बेटा उस ज्योमेट्रिकल शेप को नाम दिया जाएगा किसका, सर्कल का नाम दिया जाएगा। वो ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल कहलाएगी। अब इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। व्हेन अ पॉइंट मूव्स, जब को पॉइंट मूव करे सच दैट पॉइंट मूव करता हो इस तरह डेट इट डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो रिमेन कांस्टेंट, वो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे। देन उस सूरत में पाथ, वो रास्ता ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट, वो रास्ता जो मूविंग पॉइंट से ट्रेस आउट होता है बेटा उस रास्ते को हम नाम देते हैं, सर्कल का नाम देते हैं। वो रास्ता जो इस मूविंग पॉइंट से ट्रेस आउट होता हो उस रास्ते को हम नाम देते हैं किसका, सर्कल का नाम दिया जाता है। आई होप ये क्लियर है। अब देखें इसमें इसके बाद ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा इस फिक्स पॉइंट को नाम देते हैं सेंटर। सेंटर क्या है, द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट हमारे पास है उस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका, कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। उसको सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देंगे। और रेडियस क्या है, द फिक्स डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट का उस पॉइंट तक का, ये फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के दरमियान बेटा डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस को नाम दिया जाता है किसका, इस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस का नाम देते हैं और उसे आर से शो किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इक्वेशन पढ़नी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए इस मूविंग पॉइंट को बेटा सपोज कर लिया जाए x, y सपोज कर लिया जाए। इस सेंटर पॉइंट को h, k कह दिया जाएगा।
इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, उसे आर का नाम दे दें। इस मूविंग पॉइंट की वजह से एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। इस मूविंग पॉइंट की मदद से एक सर्कल जनरेट हुआ। बेटा उस सर्कल की हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन मालूम करनी है, सपोज कर लिया गया पी एक्स वाई बी अ पॉइंट, मूविंग पॉइंट एंड एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। इन दोनों के दरमियान हम इस्तेमाल करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सही, इनके दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं एक फार्मूला डेट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला याद है बेटा आपको, d बराबर है अंडर रूट ऑफ, याद करें इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्टेंस, पॉइंट P और C के दरमियान डिस्टेंस है। बेटा इस डिस्टेंस को R से शो किया गया। x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 सेकंड पॉइंट है। ये दो पॉइंट हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट को x1 y1, एक को x2 y2। इसको हम h कॉमा के x1 y1 ले लें, xy। डिस्टेंस फार्मूले में किसी को भी x1 y1 x2 y2 लिया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x2 माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का मतलब y माइनस k का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ स्क्वायरिंग आप कर दें, r स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा इसको अरेंज कर लिया जाए, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको रेडियस मालूम हो, एच के मालूम हो, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम बेटा। ये एक्सरसाइज 7.1 का एक सवाल है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन में एक ही डिमांड की जाएगी, क्या कहा जाएगा, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। इसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, तकरीबन तमाम ही क्वेश्चंस में एक ही डिमांड है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। हाँ, इस एक्सरसाइज को जस्ट 2 फार्मूलों से सॉल्व किया जा सकता है। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के 2 फार्मूले हैं, वन इज़ नोन स्टैंडर्ड फार्मूला, अदर इज़ जनरल फार्मूला। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक सर्कल हम ड्रॉ कर दें। सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, ठीक है, एंड रेडियस, और रेडियस गिवन है 7 के बराबर रेडियस गिवन है। तो सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, तो हम इक्वेशन के लिए यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजिंग फार्मूला, क्या लिखा है सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा। यहाँ मेंशन करेंगे हम h कॉमा के, h के कॉमा के का मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट, डेट इज़ इक्वल टू 2,3, रेडियस 7 के इक्वल है। सब्स्टिट्यूट कर दें आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा।
इसको ओपन कर दिया जाए। आई थिंक ये क्लियर है। अरेंज कर लो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13 आ जाएगा। इस 49 को शिफ्ट कर दें, -49 इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इसी एक्सप्रेशन को नाम देंगे, क्या नाम देंगे आप? बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा यहाँ में सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए सर्कल की इक्वेशन मालूम करी। इसका सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट देखें, सर्कल की इक्वेशन आपको मालूम करनी है। सेंटर उसका 0 0, सेंटर 0 0 का मतलब सेंटर ओरिजिन पे आ गया, और रेडियस इसका बराबर है 2k। तो इसके लिए हमें इक्वेशन मालूम करनी है यूजिंग फार्मूला। इसके लिए फार्मूला अप्लाई कर दें। क्या फार्मूला है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे आप h कॉमा के, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0, रेडियस निकालेंगे डेट इज़ 2k, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन आई है और इसके अलावा ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इन दोनों को आपने गौर करना है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 36, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, है ना। अब देखें, हमने पहली एग्जाम्पल जो कराई उसमें सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो था -4x माइनस 6y और -36 इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो सर्कल की इक्वेशन है। ये पहले सर्कल की इक्वेशन है, ये सेकेंड सर्कल की इक्वेशन है। हमने स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया था बेटा, वहाँ बताया था एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स वाई की पावर 1 हो वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल की इक्वेशन आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? इन दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इनके कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1 1। और इसके अलावा एक्स वाई यहाँ मौजूद है, नीचे एक्स वाई मौजूद नहीं है, तो एक्स वाई की कोई गारंटी नहीं है। कांस्टेंट नंबर कभी होगा कभी नहीं होगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन है हर सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा अकर करेगा। दे आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। देयर कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आर इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, यानी 1 1 1 1, मोस्टली 1 1 होंगे। हो सकता है 4 4 4 4 हो जाए, 5 5 5 5 हो जाए,
लेकिन ज़्यादातर 1 1 मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, देयर इज़ नो टर्म लाइक एक्स वाई। सर्कल की इक्वेशन में जब भी हम एक मालूम करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में कोई जवाब नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे और एक्स वाई वाली टर्म, प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं होगी। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर कहाँ है उसका है, ओरिजिन पे। एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है आपको। इसका सेंटर पॉइंट जो है ओरिजिन पे है, 0,0 है। एंड कंटेनिंग द पॉइंट, कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, 3,-4 यहाँ से बेटा पास हो रहा है। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, दो बातें मालूम होनी चाहिए। सेंटर मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए। हाउ टू फाइंड रेडियस, ठीक है बेटा, इसको इससे मिला दिया जाए तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ज्वाइन कर देंगे हम, ज्वाइन सेंटर 0 0 2 पॉइंट P से ज्वाइन कर दें 3,-4 टू गेट रेडियस, रेडियस R आपको मिल जाएगा। अब ये रेडियस मालूम करने के लिए बेटा अप्लाई क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला D बराबर है अंडर रूट ऑफ, क्या फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1 y1 और यहाँ लिखा जाएगा x2, y2। x1 y1 किसी एक पॉइंट को कह लें 0,0, 3,-4 और डिस्टेंस जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। बेटा r बराबर होगा अंडर रूट ऑफ x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 -4 - 0 का होल स्क्वायर, 9 + 16 r आ गया अंडर रूट ऑफ 25। डैट इम्प्लाइज r की वैल्यू 5 आ गई। आपको दो बातें मालूम हो गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है 0 0, रेडियस आपको मिल गया। ये दो बातें काफ़ी हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ मेंशन करेंगे आप h, k। h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है वो 0,0, रेडियस 5 के बराबर है। पर जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे रहने दें, बी द इक्वेशन, या 25 को उधर शिफ्ट कर दें, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, इट इज़ प्रूव्ड, सॉरी प्रूव तो नहीं यहाँ पे, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर्कल की इक्वेशन के लिए दो बातें मालूम होनी चाहिए, सेंटर मालूम होना चाहिए और रेडियस मालूम होना चाहिए। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन देखें। ये एक्सरसाइज 7.2 गो सिलेबस में नहीं है, लेकिन टॉपिक समझाने के लिए सिर्फ एक आध सवाल हम वहाँ से करा लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है और सेंटर है 1, एंड टचिंग द लाइन। एक सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम करनी है। सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 1, और सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है। उस लाइन की इक्वेशन है 5x
प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गिवन डैट बेटा दो बातें गिवन हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -1 और इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्या है 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या क्लास 10 में थ्योरम पढ़ा, ये पॉइंट टच कर रहा है तो एक पॉइंट होगा। यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, सेंटर से टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर लाइन से टेंजेंट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया टू टेंजेंट दैट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला क्या फार्मूला है, ax1, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा, by1 प्लस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है जो चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है। चैप्टर 2 और 3, चैप्टर 2 में पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला होता है और चैप्टर 3 में एक फार्मूला पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला भी होता है। यहाँ बेटा हम मेंशन करेंगे d का मतलब डिस्टेंस है, r को रिप्रेजेंट करता है, x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। ए बी सी लाइन की इक्वेशन से हासिल करेंगे। x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 12 और कांस्टेंट नंबर -7। ठीक है, अब ये रिप्लेस करेंगे। r बराबर होगा मॉड ऑफ a मीन्स 5, x1 1 हो गया, b मीन्स 12, y1 -1 हो गया, c की जगह -7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 5 - 12 - 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, 144, 25, 169 का रूट 13, -19 -14 का रूट 4 आ गया। तो आपको क्या मिला बताइए, रेडियस हासिल हो गया। क्या सेंटर आपको पता है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस मालूम कर लिया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम किया जा सकता है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, r स्क्वायर। यहाँ मेंशन करेंगे h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है वो आपके पास डायग्राम में देखें, 1, -1, 1, -1। रेडियस आपने मालूम कर लिया 14/13। तो बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x -1 का होल स्क्वायर, y +1 का होल स्क्वायर, 14/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, x स्क्वायर -2x प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस ऑफ 1, 196, 169। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 169 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 2y प्लस ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 196। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 169x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर माइनस 338x
प्लस 338y प्लस 338 और ये शिफ्ट कर देंगे माइनस का 196 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल जवाब मिलेगा 169x स्क्वायर वाई स्क्वायर 338x 338y और इसका जवाब आएगा प्लस 132। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम नाम देंगे बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा इस तरह से ये पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फर्दर लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, कोशिश करेंगे और इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तौर पे फिनिश कर सकें। थैंक यू।